बच्चों, आप सभी का स्वागत है। वर्कशीट नंबर 2 के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। कक्षा 8वीं का ये विषय है और विषय का नाम है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो बटा के तरीके से होती है। ऊपर एक नंबर होता है, एक नीचे नंबर होता है और नीचे वाला नंबर आपका ज़ीरो नहीं होता, जिसमें ऊपर वाले नंबर को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। ये आप सब बच्चे जानते हैं ना। तो अब हम देखते हैं कि इस पैमाने पे ये हमें क्या दिखाना चाह रहा है। इस संख्या को हम ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये बच्चों आपको स्केल नज़र आ रहा है। स्केल में यहाँ पर हमने देखा है 1 और 2 को कुछ बढ़ा दिया गया है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 1 और 2 को बढ़ा के यहाँ 1 लिखा है या 2 लिखा है। अगर हम स्केल को, इस नंबर को माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखें तो इसमें हमें छोटे छोटे अंक दिखाई देते हैं। पहली संख्या जिसको हम 1.1 पढ़ते हैं, ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड फिर 2। तो इस तरीके से 10 भाग होते हैं। बीच में 9 रेखाएं आपको दिखाई दे रही है। 10वें भाग पे पूर्ण हो जाता है, 2 बन जाता है। तो ये सब बच्चों को फुट्टे से इस प्रकार से ये बनाना आता है। अगर आपको बोले 1.1 रेखा बनाइए तो आप 1.1 यहाँ तक बना के उसको पूरा कर देते हो। 0 से शुरू करते हो और 1.1 यहाँ पर बना के पूरी कर देते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। पैमाने पर कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं? शेष सभी संख्याओं को लिखिए। संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में आपको 9 निशान दिखाई दे रहे हैं। तो पहली संख्या जो है आपकी, उसको आप बोलते हो, अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो यहाँ पर 1 तक आते 10 संख्याएं हो जाती है तुम्हारी, और 10 के बाद अगली जिसको तुम 1.1 बोलते हो वो 11 हो जाती है। तो यहाँ पे 10 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 संख्याओं से हमारा एक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक रेखा पर हमारा 1/10 बढ़ेगा। 10 ऐसे छोटे छोटे निशानों पे हमारा एक संख्या बढ़ रही है ना, तब आपका 1 नंबर बढ़ता है। अगले 10 होने पे फिर 2 नंबर आता है। तो 10 पे एक संख्या बढ़ रही है तो एक संख्या से 1/10 बढ़ेगी। इतना तो समझ आया होगा ना। इसको हम अनेक बार गणितों में करते हैं। यूनिटरी मेथड होता है ये आपका। ठीक है, अब आप देखिए, तो पहला निशान तुम्हारा 11/10 होता है। तो इसलिए हम हर एक को 10 से भाग करते हैं, क्योंकि 10 पे आपका वो बढ़ रहे होते हैं। 10 से एक अंक बढ़ता है। तो दूसरा निशान 12/10, तीसरा निशान 13/10, अगला वाला हो जाएगा 14/10, उससे अगला वाला हो जाएगा 15/10। इस तरीके से चलते जाओगे और 9वां निशान 19/10 रहेगा। तो 11/10 जिसको हम लिख सकते हैं 1.1। ये आपको अनेकों बार हमने कक्षाओं में सिखाया कि एक संख्या के बाद 0 हो तो ये दशमलव, हम एक संख्या के बाद ऐसे दशमलव लगा देते हैं, 1.1 बन जाता है। याद है ना। ऐसे 12/10 को दशमलव तरीके से लिखना हो तो 1.2। एक 0 हो तो एक संख्या के बाद 12 है, एक संख्या के बाद ऐसे दशमलव लगा देते हो। कक्षा में अनेक बार टीचर्स ने आपको ये पढ़ाया है ना, दशमलव किस तरीके से लगाया जाता है। अगर 2 0 नीचे हो तो 2 स्थान दशमलव चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 11/10 को हम लिख सकते हैं 1.1, 12/10 को 1.2, 13/10 को 1.3। इस तरीके से 19/10 1.9 और 20/10 का 2 होगा। ये आप सब बच्चे अच्छे से समझते हो। अगर हम दशमलव संख्याओं को देखें तो ये सारी दशमलव संख्याएं हैं तुम्हारी, और ये सारी जब बटा के फॉर्म में लिखिए ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इन सबको भी हम स्केल पे दिखा सकते हैं ना। हम स्केल पे 1.1 भी दिखाते हैं और वो 11/10 होती है। तो हम परिमेय संख्याओं को और दशमलव संख्याओं को स्केल संख्या पर दिखा सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि क्या दिखाया जा सकता है? हाँ, दशमलव संख्याओं को और परिमेय संख्याओं को स्केल संख्या पर हम दिखा सकते हैं। ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपको 1.4 दिखाना है तो आप इसको किस तरीके से करोगे? आप इसको ऐसे करोगे। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है। 1.4 कैसे करोगे? देखो, ये आपका होगा 1.4। देखिए 1 और 4 के बीच में, देखो ये आपने लिया 1, ये आपका हुआ 1। 1.4 करना है तो पहली संख्या 1.1 होगी, उससे अगली 1.2, फिर 1.3, ये 1.4 है। ये आपकी 1.4 है जो इस जगह पर आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नोत्तरी में। यहाँ पे हमें प्रश्न करना है, संख्या रेखा पर निरूपण करना है। जैसे 1.7 को हम 17/10 परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कहाँ होती है? 1 और 2 के बीच में होती है। जैसे ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच में पहली संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ये 1.7 है। आपने ऐसे दिखाया। इसी प्रकार से आपको 3.3 करना है। तो 3.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33/10। और ये किस किस के संख्या के बीच में होगी? 3 और 4 के बीच में होगी। 3 व 4 के बीच। ठीक है, और
इसको लिखेंगे हम 28/10। ये किस किस के बीच में होगी? 2 व 3 के बीच। और ये इसको लिखेंगे 43/10, 43/10, ये 4 व 5 के बीच होगी। तो आइए इसको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। यहाँ पे सब जगह आपको बीच भी लिखना है, के बीच, के बीच, के बीच। अब जैसे 33/10 या 3.3 को दिखाना है, तो ये हमारी पहली संख्या जो होगी ये 3 होगी और सबसे आखिरी संख्या 4 होगी। अब इसके हमने 10 हिस्से कर रखे हैं, मतलब 9 भाग में कर रखा है, 10वें हिस्से पे 4 आ रहा है, तो ये तुम्हारी 3.1 हुआ, ये 3.2 हुआ, ये 3.3 हुआ। आप यहाँ पे लिख देंगे 3.3 और इसको ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, ये आपका संख्या रेखा पर हो गया जैसे ये दिखाया गया। ठीक है, ये 3.3 या 33/10। इसी तरह 2.8 दिखाना है, तो ये आपका 2 हुआ और ये 3 हुआ, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच आ रही है। ठीक है, तो अब पहली संख्या 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ये आपका 2.8 हो गया। इसको आप लिख देंगे 2.8, इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, या एरो करके ऐसे दिखा सकते हैं जैसे एरो करके दिखाया गया। इसी तरह 43 हुआ आपका, 43/10 या 4.3, तो ये संख्या आपकी 4 व 5 के बीच में। तो ये पहली वाली 4.1, 4.2, 4.3, तो आप यहाँ 4.3 लिख सकते हो एंड ऐसे एरो करके दिखा सकते हो जैसे इन्होंने लिखा है 4.3 या 43/10, और ऐसे गोला मार सकते हो। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है, दशमलव संख्याओं को और परिमेय संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर निरूपण करके दिखाया है। ये आपका 2 मार्क्स का पेपर में आता है। ठीक है, जब भी नेगेटिव संख्या होती है तो हम उसको 0 के इस तरफ दिखा देते हैं, जब भी पॉजिटिव संख्या होती है 0 के इस तरफ दिखा देते हैं। ये आपने संख्या रेखा में पढ़ा ही है, ये एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।